बिल्कुल। मैंने स्क्रिप्ट को और लंबा, ज़्यादा ड्रामेटिक और इंटरेस्टिंग बना दिया है। भाषा फ्लो में है और सस्पेंस भी बढ़ाया गया है। यह लगभग 4000 कैरेक्टर के आसपास है। सरू के जीवन में अब ऐसा धमाकेदार मोड़ आने वाला है जिसे देखकर दर्शकों की धड़कनें तेज हो जाएंगी। सीरियल इस वक्त अपने सबसे इंटेंस फेज में चल रहा है, जहां हर सीन के साथ कहानी और भी गहरी होती जा रही है। अब तक आपने देखा कि किस तरह वेद सरू की जिंदगी में एक मजबूत सहारा बनकर खड़ा है, लेकिन आने वाले एपिसोड में हालात और भी खतरनाक होने वाले हैं। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब से देवत्सा वो सही समय पर पहुंचकर दादू की जान बचाने की कोशिश करती है। डॉक्टर जैसे ही दादू को इंजेक्शन लगाने वाला होता है, तभी सरू वहां पहुंच जाती है और इंजेक्शन को पकड़ लेती है। वहां जमकर हंगामा होता है और माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो जाता है। इसी बीच कामिनी की एंट्री होती है, जो पहले से ही सरू और दादासा को खत्म करने की साजिश रच चुकी है। वह बिना किसी दया के सरू को बेहोश करवा देती है और अपनी चाल चलने में कामयाब हो जाती है। सरू बेहोशी की हालत में होती है और इसी दौरान वहां कुछ लोग आते हैं जिन्हें लगता है कि यही वह शरीर है जिसे मुर्दा घर ले जाना है। बिना ठीक से जांच किए वे सरू को वहां से उठा ले जाते हैं। बेचारी सरू, जो अभी जिंदा है, मुर्दा घर पहुंच जाती है। उधर दादू की हालत भी गंभीर बनी हुई है। इंजेक्शन भले ही खराब हो गया हो, लेकिन कामिनी का इरादा अब भी साफ है। वह साफ शब्दों में कहती है कि उसे किसी भी हाल में दादू को जिंदा नहीं देखना है। दूसरी तरफ वेद और उसकी मां के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिलता है। वेद अपनी मां से साफ साफ कह देता है कि वह सरू का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। वह सिर्फ उसकी दोस्त नहीं है, बल्कि उसके लिए बहुत मायने रखती है। जब भी सरू को उसकी ज़रूरत होगी, वह उसके साथ खड़ा रहेगा। यह सुनकर तारा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। गुस्से में वह सीढ़ियों से नीचे उतरती है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह गिर जाती है। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। घर वाले तुरंत तारा को अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और पट्टी कर देते हैं। हालत अब स्थिर होती है, लेकिन तभी वेद की नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ती है जो उसके दिल को बेचैन कर देती है। उसे जमीन पर सरू के पायल का घुंघरू दिखाई देता है। वेद हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि सरू का घुंघरू यहाँ कैसे आ सकता है। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। वेद तुरंत सरू को कॉल करता है, लेकिन फ़ोन वहीं पड़ा मिलता है। जैसे ही वह आसपास देखता है, उसे एहसास होता है कि वह जगह मुर्दा घर के पास है। यह समझते ही वेद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बिना एक पल गंवाए वह सीधे मुर्दा घर के अंदर पहुंच जाता है। अंदर का नज़ारा रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। डॉक्टर सरू का पोस्टमार्टम शुरू करने ही वाला होता है। माहौल बेहद खामोश और डरावना होता है। ठीक उसी वक्त वेद वहां पहुंच जाता है और जोर से रुकने के लिए कहता है। सही समय पर पहुंचकर वह सरू की जान बचा लेता है। यह सीन दर्शकों के लिए सबसे इमोशनल और थ्रिलिंग होने वाला है। होश में आने के बाद सरू का इरादा और भी मजबूत हो जाता है। वह ठान लेती है कि अब वह किसी भी कीमत पर दादू को बचाएगी, चाहे उसे किसी के खिलाफ जाना पड़े या खुद को खतरे में डालना पड़े, वह पीछे नहीं हटेगी। सरू दादू को लेकर सीधे मंदिर पहुंचती है, जहां उसकी आस्था और हिम्मत एक नई उम्मीद जगाती है। अब कहानी यहाँ और भी रोमांचक हो जाती है। सवाल ये है कि क्या सरू मंदिर में दादू को ठीक कर पाएगी? क्या उसकी सच्चाई आखिरकार परिवार वालों के सामने आ जाएगी कि वही इस घर की असली पोती है? और सबसे बड़ा सवाल, कामिनी की अगली चाल क्या होगी?